सबको स्वागत है, वेलकम। प्रभु को धन्यवाद हो, आप सभी को जय मसीह की। आज बाइबल सर्वे चित्र के माध्यम से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम सीखेंगे। बहुत लोगों बाइबल का सर्वे मालूम नहीं है, इसलिए मेरे प्रियो आज बाइबल सर्वे हम देखेंगे। इस चित्र के माध्यम से 36 पॉइंट के द्वारा हम बाइबल सर्वे देखेंगे संक्षिप्त रूप में। अब बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को और दूसरों को भी शेयर कीजिए, उन लोग भी समझ जाए ताकि अच्छा रहे। हम आगे जाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य गिर गया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने जल प्रलय को लाया, नूह को बचाया और गुम्मट बनाया, गुम्मट लोग ने बनाया। और उसके बाद में परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का 12 में से एक जन यूसुफ को 11 लोग मिस्र में बेच दिया। मिस्र में जाने के बाद में सब लोग गुलामी किए थे, और मिस्र से 400 साल गुलामी होने के बाद में मूसे के द्वारा वहां से निकाल दिया गया। और उन लोगों लाल समुद्र को पार होकर सीनाई पहाड़ में आके परमेश्वर को आराधना के, परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया और तंबू का एक नक्शा दिया। और इस्राएली लोग अपना वादा किए हुए देश में घूमते गया, जाते जाते, और मूसा भी खत्म हो गया और यहोशुआ का नेतृत्व में अपना वादा किए हुए देश में पहुंच गया। पहुंचने के बाद में उस समय में न्यायियों का समय था। न्यायी लोग इस्राएली लोगों को प्रोटेक्शन करते थे। उस समय में कोई राजा नहीं था। परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया, साउल के बाद में दाऊद राजा बन गया, दाऊद के बाद में सुलेमान राजा बन गया, सुलेमान के बाद में राज्य 2 भाग हो गया, 2 राजा उस राज्य को बांटकर चला रहा था। 10 गोत्र एक साइड, 2 गोत्र एक साइड, ऐसा था। फिर 10 गोत्र वालों को असूर राजा ने गुलामी में लेके गया, और उसके बाद में 2 गोत्र को बाबिलोन राजा ने गुलामी में लेके गया। उसके बाद में साइरस राजा ने फिर वापस भेज दिया, और उसके बाद में 70 साल गुलामी में होने के बाद में फिर वापस आ गया। और उसके बाद में परमेश्वर किसी से बातचीत नहीं किया, वो साइलेंट पीरियड था, साइलेंट हो गया। और उसके बाद में परमेश्वर ने अपने बेटा को भेज दिया, यीशु मसीह को इस धरती में भेज दिया, और यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा। उसके बाद में यहाँ जी उठा और स्वर्गारोहण हो गया चेले लोग ने, और पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा पाकर पूरा विश्व में घूमकर सुसमाचार सुनाया, कलीसिया बनाया अलग अलग जगह में। फिर बाद में उस कलीसिया को चिट्ठियां लिखे, यानी पत्रिका लिखे। उसके बाद में यूहन्ना ने परमेश्वर का दर्शन देखा, परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से अंत के विषय पूरा बताया। ये पूरा 36 पॉइंट उत्पत्ति से लेकर ये प्रकाशित पुस्तक तक पूरा 36 पॉइंट है। उस 36 पॉइंट के द्वारा पूरा हमें बाइबल का सर्वे समझ में आता है। आप लोग बार बार देखिए, अच्छा रहेगा। और एक एक चित्र को देखते हुए, एक एक पॉइंट को देखते हुए हम संक्षिप्त में आगे जाएंगे हम। और पहला, सृष्टि। परमेश्वर आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय में लिखा हुआ है। मनुष्य को भी बनाया, और मनुष्य ने परमेश्वर से दूर हो गया शैतान के द्वारा। हव्वा और आदम पाप में गिर गया। 3 अध्याय में ये लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट है जल प्रलय। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाया। ये उत्पत्ति 6 से लेकर 9 अध्याय तक लिखा हुआ है। और चौथा पॉइंट है बाबेल का गुम्मट। परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाल दिया है और लोगों को पृथ्वी में फैला दिया है। उत्पत्ति 10 अध्याय से और 11 अध्याय तक इसमें लिखा हुआ है। 5वां पॉइंट है अब्राहम को, परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर से बुलाकर वादा किया है। यह उत्पत्ति 12 से लेकर 25 अध्याय तक अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है। 6वां पॉइंट, अब्राहम का बेटा इसहाक। इसहाक वादा किया हुआ बेटा है, और याकूब का
पिता है, उत्पत्ति 25 अध्याय में लिखा है। और 7वां पॉइंट, याकूब ने एसाव को धोखा दिया। परमेश्वर ने याकूब का नाम इस्राएल रखा है। उत्पत्ति 27 अध्याय से 36 अध्याय तक याकूब के विषय में यह लिखा हुआ है। और 8वां पॉइंट, यूसुफ को 12 भाई लोग मिस्र में बेच दिया है। ये उत्पत्ति 37 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक यूसुफ के विषय में लिखा हुआ है। 12 लोग, उसमें से एक यूसुफ उसको बेच दिया। और 9वां, याकूब उसका परिवार मिस्र में गया है। याकूब उसका परिवार 70 लोग मिस्र में गया है। उत्पत्ति 46 से 47 अध्याय में लिखा हुआ है। और 10वां पॉइंट है, इस्राएली लोग गुलामी और उससे बाहर निकालने का 400 साल गुलामी किए थे। परमेश्वर ने 10 विपत्ति के द्वारा बाहर निकाला। निर्गमन 7 अध्याय से 12 अध्याय तक हम देखते हैं। और 11 पॉइंट, मूसा का नेतृत्व में इस्राएल को मिस्र से निकाला है। निर्गमन 12 अध्याय का 37 से लेकर 51 तक ये बातें लिखी हुई है। और 12वां पॉइंट, परमेश्वर लाल समुद्र से पार कराया है। निर्गमन 14 अध्याय में लिखा है। 13 पॉइंट, परमेश्वर ने पानी और मन्ना को दिया है। निर्गमन 15 से लेकर 16 अध्याय तक यहाँ लिखा है। मूसा के द्वारा 400 साल गुलामी से छुड़ाकर या लाल समुद्र पार करके परमेश्वर ने लेकर आया। 14 पॉइंट, 10 आज्ञा दिया। मूसा के द्वारा कानून दिया है। निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है। 15वां पॉइंट, परमेश्वर का तंबू। परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने का नक्शा दिया है। ये सीनाई पहाड़ में ये दोनों परमेश्वर ने मूसा को दिया, ये लिखा हुआ है। और जासूसों को भेजा है मूसा ने। 12 जासूसों को भेजा तो 10 लोग गलत बताया है, 2 लोग अच्छा बताया है। अध्याय में लिखा हुआ है। 17वां पॉइंट, जंगल में घूमना। गलत रिपोर्ट के कारण 40 साल जंगल में घुमाया। ये गिनती 14 अध्याय में लिखा हुआ है। और 18 पॉइंट, मूसा का मृत्यु और यहोशू अगवा बनना। यहोशू 1 अध्याय में लिखा है। और इस्राएली लोग गलत रिपोर्ट के कारण से यही घूमते घूमते 40 साल घूमते जाना पड़ा। और 19 पॉइंट, न्यायियों का समय। उस समय में न्यायी लोग देखभाल करते थे। पाप में गिर जाना, दुश्मन आक्रमण करना, लोग पश्चाताप करना, परमेश्वर न्यायी के द्वारा बचाना, ऐसा बार बार हुआ है। इन न्यायियों का पुस्तक में लिखा है। और 20वां पॉइंट, इस्राएल को कोई राजा नहीं था। इस्राएल ने शमूएल नबी से हमें राजा चाहिए बोलकर मांगा था। तो पहला शमूएल 8वां अध्याय में ये लिखा हुआ है। 21 पॉइंट, राजा साउल। इस्राएल का पहला राजा साउल था। पहला शमूएल 9 अध्याय में लिखा है। 22 पॉइंट, राजा दाऊद। इस्राएल का दूसरा राजा दाऊद था। ये परमेश्वर का हृदय का अनुसार व्यक्ति था। पहला शमूएल 15 से दूसरा शमूएल 5 अध्याय का 5 वचन तक लिखा हुआ है। 23 पॉइंट, दाऊद के बाद राजा सुलेमान राज्य किया। सुलेमान इस्राएल का तीसरा राजा था। सुलेमान ने राज्य विस्तरण किया था, यरूशलेम मंदिर बनवाया था। पहला राजा 14 अध्याय 21 वचन से 31 तक लिखा हुआ है। 24 पॉइंट, राजा रहबाम और राजा हेरोबाम। सुलेमान का बेटा रहबाम
सुलेमान मरने के बाद रेहब्याम ने कम नहीं किया, ज्यादा करूंगा बोला, इसीलिए राज्य दो भाग हो गया था। दूसरा राज्य को यरोबाम राजा बन गया था। पहला राजा 14 अध्याय 21 वचन से 23 वचन में ये बात लिखा है। और 10 गोत्र एक साइड, 2 गोत्र एक साइड हो गए, मतलब विभाजित राज्य हो गया। राजा यरोबाम, 10 गोत्र इस्राएल, और राजा रेहब्याम 2 गोत्र यहूदा। दूसरा इतिहास 10 अध्याय में लिखा हुआ है। और 26 पॉइंट को हम देखेंगे। अश्शूर से संकट आया। इस्राएल 10 गोत्र में अच्छा राजा नहीं था, इनको अश्शूर बंदी बना के ले गया था। दूसरा राजा 17 अध्याय में लिखा हुआ है। 27 पॉइंट बाबिलोन से संकट। यहूदा 2 गोत्र अविश्वास में थे, इनको बाबिलोन बंदी बनाकर ले गया था। दूसरा राजा 23 अध्याय 26 से लेकर 25 अध्याय 30 वचन तक ये बातें लिखी हुई है। 28 पॉइंट फारस घर भेजा था। 70 साल के बाद यहूदा 2 गोत्र को यरूशलेम में वापस भेज दिया था। एजरा 1 अध्याय 1 वचन में यह लिखा हुआ है। 70 साल गुलामी के बाद। और 29वां पॉइंट परमेश्वर उस समय किसी से बात नहीं किया था, निशब्द समय था। 400 साल मलाकी से मत्ती तक 400 साल परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया था। और 30वां पॉइंट यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह बैतलहम में जन्म हुआ है, लूका 2 अध्याय में लिखा हुआ है। 31वां पॉइंट मसीह का सूली पर चढ़ना। यीशु मसीह 33.5 साल इस धरती में जीकर क्रूस पर बलिदान हुआ है। मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना में ये सारे बातें लिखी हुई है। 32वां पॉइंट जी उठा था और स्वर्ग पर उठा लिया गया था। यीशु ने जी उठा और स्वर्गारोहण हुआ था। लूका 24 अध्याय का 1 से लेकर 9 वचन तक। और प्रेरितों का काम 1 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक हम पढ़ने से मिलेगा। यीशु मसीह ने जी उठा। और 33वां पॉइंट में हम देखेंगे पेंटिकोस्त का दिन आ गया। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति में उतर आया था। उस कोठरी में थे प्रेतों को 2 अध्याय में ये लिखा हुआ है। सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया। और 34 पॉइंट हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का मिशनरी यात्रा, प्रेरितों का यात्रा, सबको सुसमाचार सुनाना और घर घर में कलीसिया होना। प्रेरितों के काम हम पढ़ने से मिलेगा। सब जगह में जाके सुसमाचार सुनाने लगा। और 35वां पॉइंट कलीसिया उनको पत्रिका लिख दिया। जहां जहां कलीसिया बन गया उसको पत्रिका लिख दिया। कलीसिया में रहने वालों को मजबूत और उत्साहित करने के लिए पत्रिका लिखा गया। रोमियो से लेकर यहूदा पत्रिका तक पूरा कलीसिया के लिए लिखे हुए सारे पत्रिका। और हम 36वां पॉइंट हम देखेंगे। यूहन्ना को रहस्य बात बताया गया परमेश्वर ने। भविष्य में क्या होगा? यूहन्ना पतमस टापू में रहते समय में दिखाते हुए बताया गया वह बात है। ये प्रकाशित पुस्तक में लिखी हुई है। बाइबल सर्वे को हम देख सकते हैं।